हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्म एजुकेशनल हब। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग प्रतिलोमी जालकों के बारे में बात करेंगे, रेसिप्रोकल लेटिस। तो रेसिप्रोकल लेटिस क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़, इनके गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बीएससी के एग्जाम्स में, वो सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ रेसिप्रोकल लेटिस। तो लेट्स टॉक अबाउट रेसिप्रोकल लेटिस। प्रतिलोमी जालक, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोमी जालक, रेसिप्रोकल लेटिस। ठीक है, ये हेडिंग है। अब देखो रेसिप्रोकल लेटिस क्या है, पहले इस चीज़ को समझो। हम लोगों ने जालक तो पढ़ा है, पहले लेटिस पढ़ा है, और लेटिस क्या है पहले इस चीज़ को समझते हैं वापस से एक बार। हमने बोला कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है, कोई भी ठोस पदार्थ है, उसकी स्ट्रक्चर को आपको समझना है। तो हमारे को नहीं पता कि वो कैसे बना हुआ, तो हमने क्या बोला, हम लोगों ने ये मान लिया कि बहुत सारे पॉइंट्स बना दो। पहले सबसे पहले क्या बना दो, बहुत सारे पॉइंट्स बना दो। ये पॉइंट्स अनंत पॉइंट बना दो, और ये काल्पनिक बिंदु है। मतलब हमारे को ठोस की कोई भी सॉलिड मटेरियल की स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो आप क्या बना लो, आप बना लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना लो, अनंत बिंदु बना लो, काल्पनिक बिंदु। क्या बना लो, अनंत काल्पनिक बिंदु बना लो ऐसे। और वो एक पैटर्न में बनाने, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसे मैं ये पर्टिकुलर पैटर्न में बना रहा हूं, अनंत काल्पनिक बिंदु बना लिए। और इसके बाद में हम लोग इन बिंदुओं को, और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोल देते थे लेटिस। क्या बोल देते थे, लेटिस बोल देते थे, इसको जालक बोल देते थे हम। ये काल्पनिक बिंदु है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप बोलो कि ये पेन कैसे बना हुआ है, तो इस पेन की जो अंदर की स्ट्रक्चर है हमारे को कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले तो आप ये बोलो कि पहले तो पॉइंट बना लो, उन पॉइंट्स के ऊपर आप एटम रख देना, फिर परमाणु या अणु रख देना, इसके ऊपर फिर परमाणु या अणु रख देना। इनको हम लोग जैसे एक एक परमाणु रख देते, तो इनको हम लोग बोलते थे बेसिस, आधार। तो लेटिस के ऊपर हम लोग बेसिस मिला देते थे, लेटिस के साथ में हम आधार बेसिस कनेक्ट कर देते थे, तो हमारे पास में पूरा क्या बन जाता था, पूरा हमारे पास में क्रिस्टल बन जाता था, क्रिस्टल पूरा बन जाता था। लेटिस प्लस बेसिस ऐसे बनाते थे हम लोग, ऐसे हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसका थ्योरी इस तरीके से दिया। और इसके अंदर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, मान लो जैसे एक पॉइंट से हमारे को यहां तक पहुंचना है, तो हम लोग पहुंचेंगे तो वेक्टर बना लेते थे, तो हम लोग वेक्टर लेते थे, फिर वो वेक्टर्स को बोल देते थे हम लोग ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ऐसे बोल देते थे। क्या बोलते थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ए वेक्टर, ए एक्स एक्सिस में चलना है तो ए वेक्टर से चलो, वाई एक्सिस में चलना है बी वेक्टर से, जेड एक्सिस में चलना है सी वेक्टर से, और इस तरीके से ए बी सी के थ्रू हम लोग किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाया करते थे। ऐसे होता है, ये किस में होता है, नॉर्मल जालक में होता है, नॉर्मल लेटिस के अंदर। ये एक तरीका था हमारा स्टडी करने का। इसके बाद में एक दूसरा तरीका और अपनाया गया। क्या अपनाया गया उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो दूसरा तरीका अपनाया गया उसमें क्या करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसके अंदर हम लोग जो नॉर्मल लेटिस है उसमें जो लेंथ है, जैसे ये कोई होगी मान लो ए लेंथ है, तो ये क्या दूरी है ना, लेंथ लंबाई मीटर में या ऐसे आएगा। अब हम लोग एक दूसरा तरीका अपनाते हैं इसको स्टडी करने का, जिसमें हम लोग जालक नहीं ले रहे, जालक से थोड़ा सा उल्टा लेंगे। उसमें भी हम लोग पॉइंट्स बना लेंगे, लेकिन वो पॉइंट जो बनाएंगे उन पॉइंट्स के बीच में जो, जैसे इसमें जो पॉइंट है इसके बीच में, जैसे दो पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, एक्स डायरेक्शन में ए है, वाई डायरेक्शन में मान लो बी है, जेड डायरेक्शन में कितनी है, सी है, वो तो है जालक में, लेटिस में। लेकिन जो रेसिप्रोकल लेटिस होता है ये कैसे बनाते हैं, ये भी अनंत पॉइंट बना लो, इनफाइनाइट पॉइंट बना लो, लेकिन वो पॉइंट इस तरीके से बनेंगे, और उन पॉइंट में उनमें जो वेक्टर्स होंगे, इस बार वेक्टर्स ए बी सी नहीं लेंगे, इस बार लेंगे ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार। ये वेक्टर्स को लिखेंगे ऐसे,
और ये जो ए वेक्टर और ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इनका व्युत्क्रम से मिलेगा, इनका प्रतिलोम करने पर मिलेगा, इनका रेसिप्रोकल लेने पर मिलेगा। मतलब जैसे जो ए स्टार है वो एक तरीके से हमारे को 1/a करने पे मिलेगा, डायरेक्शन अभी नहीं लिखना, लेकिन ए स्टार है वो हमारे को 1/a करने पर, मतलब a का प्रतिलोम लेने पर मिलता है। बी स्टार जो है वो अभी ये पूरा नहीं लिखा मैंने, आधा ही लिखा है, लेकिन ये जो बी स्टार है वो 1/b करने पर मिलता है। सी स्टार है वो 1/c करने पर प्राप्त होता है। मतलब जो नॉर्मल जो सामान्य जालक जो होता है ना, उनके जो जालक सदिश है उनका प्रतिलोम लेने पर इसके सदिश मिलते हैं। नॉर्मल लेटिस के जो लेटिस वेक्टर्स होते हैं उनका रेसिप्रोकल जो होता है वो रेसिप्रोकल लेने पर अपने को इस जो लेटिस मिलता है नया उसके वेक्टर्स मिलते हैं। तो जो रेसिप्रोकल लेटिस होता है उसमें वेक्टर्स इस तरीके से होते हैं कि जो नॉर्मल लेटिस होता है उसके रेसिप्रोकल करो आप, तब आपको जो वेक्टर मिलेंगे वो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर होंगे। आई बात समझ में? एक चीज तो ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूं। क्या है, हम लोगों को सॉलिड मटेरियल को स्टडी करना था, तो हम लोगों ने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना लिए और 3 वेक्टर बना लिए। उन 3 वेक्टर को ए बी सी बोल दिया। एक्स डायरेक्शन में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए हो गया, वाई डायरेक्शन में बी हो गया और जेड डायरेक्शन में सी हो गया। ये हो गया। तो ये क्या है, स्थिति बता रहा है, ये दूरी में है ना, तो ये क्या है, पोजीशन ही तो बता रहा है। तो इसको स्थिति आकाश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिति आकाश, मतलब पोजीशन स्पेस। अरे एक से दूसरे पर जा रहा है, पोजीशन में जा रहा है, तो ये पोजीशन स्पेस भी बोलते हैं, इसको स्थिति आकाश भी बोलते हैं। स्थिति आकाश मतलब दूरी में हो रहा है एक तरीके से। अब हम लोगों ने एक दूसरा तरीका अपनाया सॉलिड मटेरियल को स्टडी करने का, उसमें भी इमेजिनरी पॉइंट्स ले लो, इनफाइनाइट अनंत काल्पनिक बिंदु ले लो, लेकिन उन काल्पनिक बिंदुओं के लिए हम लोग जो सदिश बना रहे हैं ए बी और सी, वो ए स्टार बी स्टार और सी स्टार वो कैसे प्राप्त होते हैं, जो नॉर्मल वेक्टर्स है उनका रेसिप्रोकल लेने पर, उनका प्रतिलोम लेने पर अपने को ए स्टार बी स्टार और सी स्टार मिल रहे हैं। तो इस बार जो ए स्टार बी स्टार और सी स्टार है उनका जो देखो आप यूनिट देखोगे ना, इनका तो था देखो ए बी सी, ये तो दूरियां थी, लेंथ थी, तो मीटर में सेंटीमीटर में मतलब लेंथ आ रहा था। इसमें क्या आएगा 1/a, मतलब 1/ लेंथ ऐसे आएगा। तो लेंथ इनवर्स आ रहा है, दूरी का इनवर्स आ रहा है, और दूरी का इनवर्स जो आ रहा है मात्रक यूनिट क्या आ रहा है, दूरी का इनवर्स आ रहा है ना, लेंथ का इनवर्स। तो लेंथ का इनवर्स एक जगह और आता है, आपने वेव वेक्टर पढ़ा होगा, ये वेव वेक्टर को बोलते हैं तरंग संख्या या तरंग सदिश भी बोलते हैं। ये आता है 2π/λ, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो आप ध्यान रखना कि कोई वेव के लिए वेव वेक्टर जो होता है इस तरीके से दिया जाता है k, ये होता है 2π/λ। इसका जो यूनिट होता है उसका यूनिट भी क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वो भी होता है क्या 2π/λ। ये लेमडा मीटर में होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो ये भी 1/लेंथ ही होता है, 1/दूरी होता है ये भी। तो इसका भी 1/ क्या होता है, दूरी होता है। तो इसको हम लोग के स्पेस भी बोलते हैं। तो ये जैसे ये तो दूरी में था तो स्थिति आकाश बोल दिया था इसको। ये किस में आ रहा है, इसका जो यूनिट है लेंथ इनवर्स में है, और लेंथ इनवर्स ही यूनिट होता है के का। तो इसलिए ये जो प्रतिलोमी जालक है इसको के आकाश का भी बोलते हैं, के स्पेस, के स्पेस, के आकाश। कई बार इसको समवेग आकाश भी बोलते हैं, मोमेंटम स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं लिखवा देता हूँ, फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लिखो आप प्रतिलोमी जालक लिखा, इसके अंदर लिखो प्रतिलोमी जालक, प्रतिलोमी जालक अनंत काल्पनिक बिंदुओं से बना हुआ, अनंत काल्पनिक बिंदुओं से बना हुआ एक ऐसा जालक है
अनंत काल्पनिक बिंदुओं से बना हुआ एक ऐसा जालक है जिसके जालक सदिश सामान्य जालक सदिशों के प्रतिलोम लेने पर प्राप्त होते हैं, जिनके जालक सदिश सामान्य जालक सदिशों के प्रतिलोम लेने पर प्राप्त होते हैं तथा इनकी दिशाएं मतलब जालक सदिशों की दिशाएं तथा इनकी दिशाएं सामान्य जालक तलों के लंबवत होती है तथा इनकी दिशाएं सामान्य जालक तलों के लंबवत होती है। ठीक है, अभी जो मैंने लिखवाया इसका मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले ये इतना कर लो, मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूं तब तक। रेसिप्रोकल लेटिस is made with the help of infinite imaginary points in K space in such a way that the vectors of reciprocal lattice are proportional to the reciprocal are proportional to the reciprocal of normal lattice vectors and the direction of reciprocal lattice vectors are perpendicular. The direction of reciprocal lattice vectors is perpendicular to the normal lattice plane. अब जो मैंने लिखवाया उसका मीनिंग मैंने इतनी देर जो समझाया उसके बराबर ही है, वही है। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है। ऐसा है, इस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लोगों को बहुत अटपटा लगता है, इसलिए मैं बार बार इस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। एक बार स्टार्ट हो गया फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, एक हमने पहले कोई भी सॉलिड मटेरियल को समझने के लिए, स्टडी के लिए हमने उसके इमेजिनरी पॉइंट्स बना लिए थे, और इमेजिनरी पॉइंट्स बना लिए थे, अनंत थे, वो इन्फिनिट थे, और उसमें 3 वेक्टर लिए थे हमने, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इनकी जो मात्रक होता था, यूनिट होता था, वो दूरी का मात्रक होता था, लेंथ का, है ना। तो इसको स्थिति आकाश में बनाते थे, इसको ऐसे बोलते थे स्थिति आकाश में बनाया। दूरी का जहाँ मात्रक आता उसको बोलते थे स्थिति आकाश, पोजीशन स्पेस। तो हम लोग ये बोलते थे कि ये पोजीशन स्पेस मतलब यहाँ पे हम लोग जो दूरियाँ होंगी वो लेंथ मीटर का सेंटीमीटर होगी वो, है ना।
तो इसको स्थितीय आकाश बोलते थे, इसको पोजीशन स्पेस बोलते थे। मतलब ये जो आकाश है जहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं वो कैसा है, लेंथ में मेजर करेंगे हम लोग, दूरी में मेजर करेंगे तो उसको पोजीशन स्पेस बोलते हैं, स्थितीय आकाश हो गया। ये एक तरीका था। अब एक दूसरा तरीका अपनाया गया है कि आप अब और अनंत पॉइंट बनाओ, इमेजिनरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाओ, और वो बनाओ उसमें जो वेक्टर्स बनेंगे ए वेक्टर, उनको ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर बोल रहा हूँ। और जो वेक्टर्स होंगे वो इस तरीके से बनेंगे कि जो ये जो है इनसे ही मिलेंगे। और इनसे कैसे मिलेंगे, इनका अगर आप प्रतिलोम लोगे, इनका रेसिप्रोकल लोगे तो ये मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि इसका रेसिप्रोकल लू 1/a, तो हमारे को ये मिलेगा उससे, और 1/b लूंगा तो हमारे को ये मिल जाएगा, 1/c लूंगा तो ये मिलेगा। अभी डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहा, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। और जो डायरेक्शंस है वो कैसे मिलेंगे उसके बारे में भी मैंने परपेंडिकुलर लिखवाया, उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरीके से जो हमारे को स्पेस मिलता है, जो लेटिस मिलता है, उसको हम लोग रेसिप्रोकल लेटिस बोलते हैं, क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल लेने से, इसका प्रतिलोम लेने से प्राप्त होता है, इसलिए इसको प्रतिलोमी जालक बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है स्टडी करने का। ऐसे स्टडी करने से भी एक बहुत सारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। इस तरीके से करते हैं तो बहुत सारी जगह पर ये सिंपल रहता है, लेकिन बहुत सारे आगे जाके डिफिकल्ट हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने में ये वाला तरीका आसान रहता है, तो ये कहीं पे ये यूज करते हैं, कहीं पे ये यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो, ये क्लियर हो गया कि रेसिप्रोकल लेटिस क्या है। और हमने बोला कि रेसिप्रोकल लेटिस है वो के स्पेस में लेते हैं। के स्पेस का मतलब हो गया तरंग जो है संख्या वाले में के स्पेस। ठीक है, क्यों लेते हैं मैंने बताया कि ये 2π/λ होता है, इसका भी यूनिट और इसका यूनिट एक जैसा होता है, इसको के स्पेस बोल देते हैं। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में तो मैंने लिखवा दिया, हिंदी में लिख लो एक लाइन और पैराग्राफ चेंज करके। प्रतिलोमी जालक बिंदु के आकाश में बनाए जाते हैं। प्रतिलोमी जालक बिंदु के आकाश में बनाए जाते हैं। के आकाश में बनाए जाते हैं। के आकाश में बनाए जाते हैं। ठीक है। एक और बात बताता हूँ। देखो, हम लोग जैसे किसी भी पॉइंट तक अगर पहुंचना है, नॉर्मल जो लेटिस होता है, नॉर्मल जो जालक होता है, नॉर्मल जालक, जैसे ये है जालक 3 डायमेंशन में, मान लो अभी इसमें तो 2 में दिख रहा है, लेकिन 3 डायमेंशन में अगर मैं बनाऊं, मुझे किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, तो उसमें मुझे एक वेक्टर, एक सदिश की सहारा लेना पड़ता है। और वो जो सदिश होता है उसको बोलते हैं स्थानांतरण सदिश। स्थानांतरण सदिश नॉर्मल जालक के लिए है, तो सामान्य जालक के लिए या जालक के लिए जालक स्थानांतरण सदिश, और इसको बोलते हैं टी वेक्टर। और जो टी वेक्टर, इसको क्या होगा, लेटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर। और जो टी वेक्टर है इसको लिखते हैं ऐसे, n1a वेक्टर प्लस n2b वेक्टर प्लस n3c वेक्टर। ये वैसे ही है जैसे नॉर्मल नहीं होता क्या, आर वेक्टर जो होता है, जैसे n1 xi कैप में प्लस n2 y कैप में या j कैप में प्लस n3 k कैप में। मतलब जैसे मान लो किसी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक जाना है, तो पहले x में चलो 1-2 कदम x डायरेक्शन में, तो n1 का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर y में चलो 1 कदम, तो y का मतलब n2 का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर z में तो चलना नहीं है, तो z में 0। तो किसी भी पॉइंट तक जाना है तो अपने पास में एक स्थिति सदिश होना चाहिए ना, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाला एक वेक्टर होना चाहिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होने के लिए, तो इसको बोलते हैं स्थानांतरण सदिश, ट्रांसलेशनल वेक्टर। टी वेक्टर से लिखते हैं। ये नॉर्मल जो जालक होता है ना अपना, जो पहले पढ़ रहे थे आज से पहले, उसमें हम लोग टी से लिखते हैं इसको। इसको क्या बोल दिया, जालक। नॉर्मल जो जालक सदिश है आपका, स्थानांतरण सदिश है वो, ठीक है, ट्रांसलेशनल वेक्टर। ऐसे ही अगर हमारा जो प्रतिलोमी जालक है उसके अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो, तो उसको ऐसे लिखते हैं, प्रतिलोमी जालक स्थानांतरण सदिश
जालक स्थानांतरण सदिश, ये जो होता है इसको जनरली जी से भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लेटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर। और ये जो जी वेक्टर है वो आता है, जैसे मान लो कि m1 तो जाना है a स्टार वेक्टर प्लस m2 b स्टार प्लस m3 c स्टार, क्योंकि जहां पर a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर आ रहे थे यहाँ पे क्या है a स्टार b स्टार और c स्टार है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये डायग्राम छापने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आप छाप लेना, ठीक है? ये हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की चीज़ें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की चीज़ें छाप लेना। ये आई बात समझ? आगे चले चलो अब देखो a स्टार b स्टार और c स्टार कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे डायरेक्ट चलेंगे। ये छाप लेना है, यहाँ पे पहुँच करेंगे ना। अब देखो जैसे ये कोई क्यूब है ना, घन है, ये जैसे x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया और दिस इज z एक्सिस, ठीक है? इसमें जो वेक्टर है वो a वेक्टर है, इसमें जो लेंथ में जो वेक्टर होगा b वेक्टर, और इसमें जो होगा वो c वेक्टर है, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये जो तल है, ये जो तल है, इसकी जो दूरी है, मान लो मैं जो दूरी है ये कितनी मान रहा हूँ, ये नहीं, मैं ये तल दूसरा तल ले लेता हूँ। मैं इस तल की बात नहीं कर रहा, मैं इस तल की बात कर रहा हूँ। जैसे ये वाला तल है ना, ये सामने वाला, ये जो तल है इसकी ये जो दूरी है, ये a वेक्टर तो इसका सदिश हो गया, लेकिन ये जो दूरी है इसको आप a वेक्टर बोल लो या कुछ भी बोल लो, जो भी है, चलो इसको a वेक्टर ही बोल लो, है ना? ये बात समझ में आती है? चलो ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं कि जो ये परिमाण है, इसका मैग्नीट्यूड है ना, इसको d से लिख लो, इसको d से, d, ठीक है? और ये जो प्लेन है 100 प्लेन है, तो इसको d100 भी लिख दिया जाता है कई बार। ये यहाँ से इस मूल बिंदु से इसकी जो दूरी, ये जो प्लेन है इसकी जो डिस्टेंस है वो है d100। ये जनरली आप d लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो आयतन है ना, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम जो है v क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, अभी मैं बता दूंगा, लेकिन वॉल्यूम को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? आई बात समझ? मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, v अपॉन a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है? इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? ऐसे हो गया, ठीक है? ये 1/a वेक्टर है, तो a का रेसिप्रोकल हो गया ना, a का प्रतिलोम हो गया। a का प्रतिलोम होता है, a के प्रतिलोम को लिखते हैं a स्टार, तो आप इसको ऐसे लिख लो, a स्टार वेक्टर आ गया अपने पास में क्या, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर अपॉन v। आई बात समझ? ये मिल गया मुझे a स्टार। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्टार वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, a v जो है v को a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर में लिख सकता हूँ, ठीक है ना? कोई इसको इससे कट मत कर देना, किसी को लगे कि देखो भैया ये तो डायरेक्ट इससे कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि पहले इसके साथ ये डॉट प्रोडक्ट आएगा, फिर जो आएगा ना वैल्यू, फिर वो उसमें डिवाइड होगा, है ना? तो कोई इसको डायरेक्ट काट मत देना, है ना? ऐसे नहीं करते हैं, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, फिर बेसिक मैथमेटिक्स है ना वो गड़बड़ा जाएगी।
ये यहाँ से कट जाएगा तो फिर क्या ही मतलब है ना, डायरेक्ट नहीं कटेगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये मेथड है, क्लियर है। ठीक है, कई जगह पर आप इसको कैलकुलेशन को ऐसे भी देखोगे, देखो मैं एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ इसकी कैलकुलेशन को। कई जगह पर आप यहाँ पर जैसे ये लेंथ कितनी है, d है ना ये, कई जगह पे आप इसको ऐसे देखोगे कि इसको लिख देते हैं d, इसको d लिख देते हैं, a को क्या लिख देते हैं, d लिख देते हैं ऐसे। ये जैसे d100 है तो 100 कर देते हैं इसको। ये भी एक तरीका होता है, इस तरीके से भी लिखते हैं उस टाइम में बताने के लिए, ताकि हम लोग किस कहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना। ये A स्टार हो गया। इसी तरीके से B स्टार भी आ जाता है, C स्टार भी आ जाता है। आई बात समझ। चलो एक दूसरी चीज और देखना, जो आयतन होता है ना, वॉल्यूम, उसके फॉर्मूले ऐसे होते हैं। इसके जो फॉर्मूले हैं वो ऐसे हैं। इसके फॉर्मूले हैं, एक तो जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, एक फॉर्मूला ऐसे भी आता है जैसे B वेक्टर बाहर आ गया तो C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, या फिर C वेक्टर अगर बाहर आ गया तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मतलब ये क्रम में चलता है, ये ऑर्डर फिक्स होता है, ABC मतलब A के बाद में जो आ रहा है ना वही आएगा, इसके जो बाद में आ रहा है वही आएगा। तो जैसे B के बाद में C के बाद में A, C के बाद में A के बाद में B, मतलब जो ऑर्डर इनका फिक्स है ना, जैसे A B और C ये ऑर्डर है, तो इसी ऑर्डर में चलेंगे। C के बाद में A आएगा, A के बाद में B आएगा, A के बाद में B आ रहा है, B के बाद में C आता है, C के बाद में A आ रहा है। तो ये तीनों फॉर्मूले आप जो चाहे यूज कर सकते हो, है ना। ये एक A स्टार मिल गया। इसी तरीके से सिमिलरली इसी प्रकार देखो B स्टार भी मिल जाएगा। B स्टार क्या है, देखो यहां पर A है, A तो यहां पर आया B और C, मतलब A के जस्ट बाद वाले। यहां पर B है तो B के जस्ट बाद वाला C आएगा, C इंटू इसके आगे वाला A, मतलब A है तो यहाँ ऊपर A नहीं आया है, इसके आगे वाला और फिर उसके आगे वाला, तो B के बाद में उसके आगे वाला और फिर उसके आगे वाला। नीचे तो आयतन है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी कोई सा भी लिख सकते हो। मैं जनरली ये पहला लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो चाहे मर्जी है आपकी वो लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा वो लिखूँ क्या मैं, चलो ये रख देता हूँ मैं, है ना। A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। C स्टार जो है, C स्टार को ऐसे लिखते हैं, C स्टार कहाँ गया, C स्टार है C स्टार में इसके जस्ट आगे वाला A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। इसके एक एक फॉर्मूले और बता देता हूँ। ये आएगा C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, और इस वॉल्यूम को जो है ना इसमें लिख देते हैं C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वाले में, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। इसको भी इसमें लिख देते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वाला वो है तो उसमें लिख देते हैं, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। नीचे वाला मतलब जो वॉल्यूम का वैल्यू है ना, ये भी लिख सकते हैं, कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, मैं दूसरा भी लिख रहा हूँ साथ साथ में ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। C वेक्टर डॉट A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गए, A स्टार, B स्टार और C स्टार तीनों आपको रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स मिल गए। A, B और C जो है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ A स्टार, B स्टार एवं C स्टार है वो प्रतिलोमी जालक सदिश है,
प्रतिलोमी जालक सदिश।